आप? हेलो बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता बेटा कैसी है? अरे मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको। अरे बेटा क्या हो गया ऐसा? तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे मम्मी क्या बताऊँ, मैं ससुराल आकर तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे आपको पता है मेरी सास तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। वो तो मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती। अगर मैं थोड़ी सी भी बैठ जाऊँ ना तो ऐसा लगता है उसे जैसे उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी हो। मुझे तो खाली बैठे हुए जरा सा नहीं देख सकती है। अगर मैं कहीं आने जाने की भी बात करती हूँ ना तो सीधे मना कर देती है। कहीं भी आने जाने नहीं देती। इस 4 दीवारी के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कैदी हो गई हूँ। कभी जो अगर मायके जाने के लिए भी बोल दूँ ना तो सीधे मना कर देती है। अरे बेटा ये क्या कह रही है? तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी थी। मैंने तो हमेशा उनकी बड़ाइयाँ ही सुनी है लोगों के मुँह से। फिर वो ऐसा क्यों कर रही है तुम्हारे साथ? अरे मम्मी अच्छाइयों से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो भी आपने सुना होगा, बिल्कुल गलत ही सुना होगा। ये आपको पता है एक तो मुझे कभी मार्केट नहीं जाने देती है, ऊपर से कभी वो जाती है ना मार्केट और मैं कुछ भी लाने के लिए बोल दूँ ना तो सीधे मना कर देती हैं। कभी भी मेरी जरूरत की चीज भी नहीं लेकर आती। बोलती है हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने। तुझे तो जब देखो ये चाहिए वो चाहिए, तेरे नाटक ही बढ़ते रहते हैं। क्या बेटा, मेरी बेटी पाई पाई के लिए तरस रही है अपने ससुराल में। हे भगवान, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तेरी सास ऐसा करेगी तेरे साथ। मेरी बेटी को पाई पाई के लिए तरसा रही है, बेचारी मेरी बच्ची। बेटा तू किसी बात की टेंशन मत ले, तेरी माँ है तेरे साथ। जो भी कुछ चाहिए ना मैं तुझे भिजवा दूंगी। तू तो मुझे बता देना क्या चाहिए तुझे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ मम्मी आपका साथ तो है ही, लेकिन रहना तो मुझे इसी घर में पड़ेगा ना। शादी के बाद आपसे लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मम्मी आपने भी ना ऐसे भिखारियों के घर मेरी शादी करवाई है कि मैं क्या ही कहूँ। एक तो ये घर वालों को मेरी जरा सी कोई कदर नहीं है। चाहे मैं किसी के साथ कितना भी करूँ लेकिन हमेशा बुरी ही बनी रहती हूँ। ऊपर से मैं हर एक चीज के लिए तरसती रहती हूँ। किसी को कुछ भी कहूँ सीधे मना कर देते हैं। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ इस घर में आकर मम्मी। ये बेटा जब तक तेरी माँ है तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू बता दे क्या चाहिए, मैं सब भिजवा दूंगी तेरे भैया से। अरे मम्मी रहने दो, आप क्या ही भिजवाओगी आपको तो सिर्फ बातें ही करना आता है। एक तो मेरी यहाँ जिंदगी खराब करके रख दी हो। रहना तो मुझे इसी घर में है ना, इसी के हिसाब से मुझे ढलना पड़ेगा। कब तक दोगी आखिर आप? ऊपर से आप कुछ भी भेजोगे ना तो मेरी सास तो पहले ही ले लेगी। एक नंबर की लालची है, कंजूस तो इतनी है कि भगवान ही जाने क्या होगा इनका। अरे घर में मेहमान भी आते हैं ना तो चाय बनाने के लिए भी बोल दो ना तो सीधे मना करती है। अरे मेरे घर में तो शक्कर ही नहीं है, मेरे घर में तो चाय की पत्ती ही नहीं है, अदरक ही नहीं है, गैस ही खत्म हो गई है। इतने बहाने बनाती है ना, मेहमान बेचारे इनका दुख सुनकर ही वापस चले जाते हैं। हे भगवान ये तो हद ही कर रही है तेरी सास। अरे हमारे सामने तो इतनी भोली बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी, लगता है जैसे इस दुनिया में इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तूने बताया तब पता चला कि वो ऐसी है। मम्मी क्या ही बोलूं, लोगों के सामने तो ऐसी भोली बनेंगी जैसे कुछ भी नहीं जानती हूँ, कितनी सीधी हूँ। लेकिन हम रहते हैं उनके साथ, हमें पता है वो कैसी हैं। ऐसे ठाट बाट से रहती हैं जैसे कहीं की महारानी हूँ मैं, उनकी दासी जो मेरे ऊपर पूरा दिन हुक्म चलाती रहती हैं। अरे बेटा पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेटी की शादी उस घर में कर दी। मुझे पता होता कि तेरी सास ऐसी है तो कभी नहीं करती उस घर में शादी अपनी बेटी की। चल बेटा इतना टेंशन मत ले, अब क्या करेगी, शादी तो हो ही गई है। और सास है ऐसी है तो क्या हुआ, कम से कम तेरे पति तो तेरी सुनते हैं ना, वो तो अच्छे हैं ना दामाद जी। सास का क्या है, कितने साल जिएगी बुढ़िया। अरे अभी उसके हाथ पैर चलते हैं इसलिए ऐसे नाटक करती है। आगे चल के जब हाथ पैर नहीं चलेंगे ना सब सही ठिकाने पर आ जाएगी। भगवान से हमेशा यही दुआ मांगूंगी कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सदा खुश रहे, उसके पति का साथ बना रहे, उसे किसी चीज की कमी ना हो। हाँ मम्मी जी, एक उन्हीं का तो सहारा है जिसके वजह से मैं रह पाती हूँ इस घर में। नहीं तो यहाँ तो जीना मुश्किल है मेरा, कि मैं सांस भी नहीं ले सकती सुकून की। चलो मम्मी मैं रखती हूँ, मेरी सास बुला रही है पता नहीं किस लिए, ऊपर से अभी खाना भी बनाना है। चल ठीक है बेटा, बाद में फोन करते रहना। ठीक है मम्मी। मेरी सास को भी ना जरा सा सुकून नहीं है, किसी से बात करने लगो तो तुरंत आवाज लगाने लगती है। जाती हूँ, पता नहीं ऐसी क्या आफत आ गई है। बहू मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी क्या? अरे वो मम्मी जी मैं ना फोन में बात कर रही थी इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। वो तुमने नाश्ता नहीं किया क्या आज?
जाओ, टेबल पे तुम्हारा नाश्ता रखा है और कुछ फ्रूट्स भी काट के मैंने रख दिए हैं, जाओ खा लेना, ठीक है। मैंने खाना भी बना दिया है दोपहर का, तो खाना भी खा लेना, ठीक है, जब भी भूख लगे। और अच्छे से खाना खाना, इस टाइम पे तुम बहुत कमजोर हो रही हो, ठीक है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, तुम्हारा भाई आया था अपने दोस्त के साथ तुमसे मिलने के लिए, मिल ली ना उससे? उसको बोल देना कि आज रुक जाएगा, कल चला जाएगा अपने घर वापस। हाँ मम्मी जी, मेरा भाई आया था, वो तो मुझसे मिला ही नहीं, लगता है मुझसे मिले बिना ही चला गया वापस। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। अब देख लीजिए, मेरा भाई आया और मुझसे मिला भी नहीं और चला भी गया वापस। से भी भला कोई करता है क्या अपनी बहन के साथ? बहू उदास मत हो, जरूर कुछ जरूरी काम आ गया होगा उसे, इसलिए वापस चला गया। हो सकता है वो बाद में आए तुझसे मिलने के लिए। अरे मम्मी जी, ऐसा भी क्या जरूरी काम था? अपने बहन से इम्पोर्टेंट काम थोड़ी ना था उसे कि एक बार मिला भी नहीं और वापस चला गया। अरे मम्मी जी, मेरा भाई ऐसा ही है, मुझे तो बचपन से ही वो प्यार नहीं करता है, हमेशा से यही बोलता था कब तू जाएगी इस घर से, इसलिए वो बस दिखावे के लिए आया होगा और चला गया वापस। इकलौती बहन हूँ, कौन सा भाई ऐसा होगा जो अपनी बहन को प्यार नहीं करेगा? लेकिन मेरा भाई मुझे देखना भी नहीं चाहता, नहीं तो वो मुझसे मिले बिना कभी नहीं जाता वापस, अगर मुझसे प्यार करता तो। अरे बहू, इस तरह से मत रो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तू रो रही है तो। इसे नहीं रोते बेटा, जरूर उसे कुछ जरूरी काम होगा इसलिए वापस गया है। अब क्या तू इस तरह रोकर मुझे भी रुलाएगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तू इस तरह रोती है तो। मम्मी जी, रो नहीं तो क्या करूं? मेरा भाई मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो तो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, पैसा वाला ना हो गया है, अच्छा खासा बिजनेस है उसका इतना बड़ा, इसलिए वो मुझे पैसों का रौब जमाता है। अरे बेटा, मैं हूँ ना तेरे सास, अरे तुझे किस चीज की कमी है? जिसको जो दिखाना है दिखाने दे। एक बहू मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, इस तरह से रोया मत कर, मेरा बहुत दिल दुखता है। तो सुबह से तुमने नाश्ता भी नहीं किया है, जाओ मैंने नाश्ता रख दिया तुम्हारे लिए, ठंडा हो जाएगा, खा लो जल्दी से, और बाद में खाना भी खा लेना। मैं सरला आंटी के यहाँ जा रही थी, उन्हें फोन लगाकर बुलाया था मुझे। मम्मी जी, इस दुनिया में एक आप ही हो जो मेरा दुख समझ सकती हो। हाँ बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब बस कर, ऐसे आंसू मत बहा और ना ही ऐसे रो, ठीक है? जा जल्दी से नाश्ता कर ले। ठीक है मम्मी जी, आप ही तो हैं जो मुझे इतना प्यार करती हैं, नहीं तो मेरे बारे में कोई सोचने वाला ही नहीं है इस दुनिया में। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। जा बेटा नाश्ता कर ले और थोड़ा सा हंस भी दे मेरे लिए, अपनी मम्मी जी की बात नहीं मानेगी। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मैं जाकर खा लेती हूँ। चलो मैं भी जाती हूँ, सरला क्या पता नहीं किस लिए बुलाया है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ राहुल तुम्हारा यहाँ? वो आंटी जी, मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था, मेरी बहन कहाँ है? हाँ, तुम अपनी बहन से मिलने आए हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो है ही नहीं घर पे, वो तो कहीं गई है। हाँ, मेरी बहन घर पे नहीं है। अरे मम्मी की तो अभी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दीदी तो आज घर पे ही है। आप देखिए घर पे ही कहीं होगी, एक बार उन्हें बुला दीजिए, मुझे मिलना है उनसे, जरूरी काम था। एक बार मना कर दिया, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अगर घर पे होती तो मैं भला क्यों नहीं बुलाती उसे? अब जब घर पे है ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से लाऊं तेरी बहन को? मैंने कह दिया ना तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ, फिर कभी और आऊँगा। दीदी को बता दीजिएगा कि राहुल आया था उनसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, कभी और आ जाना, अभी तो जाओ। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा किया मैंने इसके साथ। अरे जो भाई अपनी बहन को प्यार ही नहीं करता तो क्या करेगा मिलके? मेरी बेचारी फूल सी बहू इसकी वजह से मुरझा गई है, हर वक्त उदास रहती है इन लोगों की वजह से। मैं अपनी बहू को और दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। अब तो कभी मिलने भी नहीं दूंगी इसे। मम्मी जी कहाँ हैं आप? इधर आइए, कुछ काम है आपसे। कोई आया था क्या अभी? हाँ बहू आती हूँ। अरे एक चंदा मांगने वाला आया था, उसी को मैंने भगाया है। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आइए। मम्मी जी, मेरा ना छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, आप प्लीज मेरे लिए बना देंगी क्या? हाँ बहू, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए छोले भटूरे। अरे मेरी बहू का खाने का मन करे और भला मैं ना बनाऊँ? ठीक है मम्मी जी, आप बना दीजिए। हाँ बहू, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, आप तो कितनी प्यारी हैं। मेरी बहू ऐसे हंसती रहती है तो कितना अच्छा लगता है, घर में रौनक बनी रहती है। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, राहुल मिलने आया था अपनी बहन से, फिर आपने उसे मिलने क्यों नहीं दिया? आपने उससे ऐसा क्यों कहा कि सुमन घर पे नहीं है? सुमन तो घर पे ही थी, फिर भी आपने मिलने नहीं दिया उसके भाई से, ऐसा क्यों? तो मेरी बहू को प्यार नहीं करता ना, मैं तो उसे मिलने भी ना दूं अपनी बहू से। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? भी कह रही हूँ ना, ठीक कह रही हूँ। अरे मम्मी बात क्या है ये तो बताइए। अरे तू तो रहने ही दे, मत जान, ज्यादा सही रहेगा तेरे लिए।
चल जा यहाँ से अब। पता नहीं मम्मी के दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है। अरे पता नहीं क्यों नहीं मिलने दिया सुमन को राहुल से। वैसे झूठ भी बोला कि सुमन घर पे है ही नहीं। फिर बात क्या है, मम्मी झूठ क्यों कर रही है राहुल से? मुझे ही पता लगाना पड़ेगा क्यों कर रही है आखिर मम्मी ऐसा। सूरज बेटा कहाँ है तू? बाजार चला जा, मैदा ला दे। मम्मी अभी आया। अरे बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतना उदास क्यों है? तू तो अपनी बहन से मिलने गया था, तुझे क्या हो गया? हाँ मम्मी, गया तो था उसके घर, लेकिन उसकी सास ने मिलने ही नहीं दिया उससे। क्या बेटा तू सच कह रहा है? उसकी सास ने तुझे मिलने नहीं दिया तेरी बहन से? हाँ मम्मी सच कह रहा हूँ। 2 बार गया मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने दोनों बार मना कर दिया मिलने के लिए। बोला सुमन घर पे है ही नहीं, मार्केट गई है। आप बताइए, मैं तो एक बार सुबह गया था, शाम को भी गया, लेकिन दोनों बार नहीं मिलने दिया। अब क्या पूरा दिन वो मार्केट में ही रही होगी? मुझे तो लग रहा है कहीं इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मेरी बेटी ठीक तो होगी। काम करती हूँ, मैं आज खुद ही जाती हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। वो ठीक तो होगी ना? भगवान उसकी रक्षा करना। मम्मी आप जाएंगी, पर क्यों? अरे बेटा मुझे जाना तो पड़ेगा ना। अरे मेरी बेटी एक दिन बता रही थी मुझे कि उसकी सास उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, ऊपर से उसे कहीं घर के बाहर निकलने भी नहीं देती। फिर भला झूठ क्यों बोल रही है ऐसा कि वो मार्केट गई है? वो मार्केट तो जा ही नहीं सकती, उसकी सास कभी भेजेगी ही नहीं। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत न कर दिया होगा। अरे बेटा चल ना मेरे साथ, अभी चलते हैं तेरी बहन के घर। तो ठीक है मम्मी, आप आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे मम्मी आप लोग क्यों आए हो हमारे घर? ये समदन जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्यों हम अपनी बेटी के घर भी नहीं आ सकते क्या? कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ आने की। अरे मम्मी आप ये क्या कर रही हो? अरे बेटा तू चुप कर। क्यों नहीं है जरूरत हमें यहाँ आने की? अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की है आपके घर में, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने भी ना आऊँ? मुझे सब पता चल गया है आपके बारे में। आप कैसी हैं, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। अरे आप तो रहने ही दीजिए, आप मुझे क्या बताएंगे? अरे मुझे भी पता है आप लोगों के बारे में, आप कैसी हैं। अरे जो माँ बाप और जो भाई अपनी बहन अपनी बेटी को प्यार ना करे, भला ऐसे माँ बाप का क्या ही काम है? अरे जो मेरी बहू से प्यार ना करे, भला ऐसे माँ बाप का और ऐसे भाई का क्या ही काम है? आप ये क्या बोल रही हैं? भला हम अपनी बेटी से क्यों नहीं प्यार करेंगे? और मेरी तो छोड़िए, मेरे से ज्यादा तो इसका भाई इसे प्यार करता है, जान लुटाता है उस पर। देखिए आप फालतू की बातें मत करिए, मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए, बात करने दीजिए उससे। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। ये मुझे सब पता है, एक नंबर की आप नौटंकी हैं, दिखाती तो ऐसे हैं जैसे कि मैं अपनी बहू को कितना मानती हैं। मेरी बेटी ने सब बताया मुझे। आप तो उसे पेट भर के खाना भी नहीं देती हो खाने के लिए, ऊपर से इस 4 दीवारी के अंदर पैक करके रखती हो। न तो कभी आने जाने देती हो कहीं, और न ही मायके कभी आने देती हो। ऊपर से नौकरों की तरह काम करवाती हो मेरी बेटी से। क्या बकवास कर रही हैं आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए किसी चीज की मैंने कमी रखी हो उसके खातिरदारी में तो। अरे सारे घर का काम मैं करती हूँ। अरे जो कुछ भी उसे चाहिए होता है उसके बोलने के पहले उसके सामने आ जाता है। अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ अपनी बहू को। आपको ऐसे कहते हुए शर्म ना आई? झूठ बोलती हैं आप। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ तो आप बोल रही हैं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, आप झूठ बोलती हैं। अरे मैं तो अपनी बहू को राजकुमारी की तरह रखती हूँ। आप लोग ही हैं जो अपनी बेटी को प्यार नहीं करते हैं। समझ आया मुझे कि क्या माजरा है आखिर। मेरी बीबी को बिना चुगली के उसका तो खाना ही नहीं पचता है। जरूर अपने से जोड़ जोड़ कर बातें इधर की उधर की इधर करती होगी। अब कोई इसकी जेठानी देवरानी तो है नहीं कि लड़ेगी या बुराई करेगी किसी से। इसलिए उसने अपनी माँ और मेरी माँ को ही भिड़ा दिया आपस में। सुमन, हाँ जी। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ये सब किया है। तुम्हारी चुगली करने की, एक दूसरे को भिड़ाने की आदत जो है, शर्म नहीं आई क्या तुम्हें कि अपनी माँ और मेरी माँ को आपस में भिड़ा दिया? अरे इसके वजह से कितना नुकसान होगा, हमारा रिश्ता खराब होगा, समझी? तुम खुद बताओगी या मैं सबको बोलूं? सच बताना, ये सब तुमने किया है ना? हाँ जी, ये सब तो मेरा ही किया धरा है, लेकिन कैसे कहूँ सबके सामने? इस तरह से ये दोनों लड़ रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुमने किया है ना, तो तुम ही इन्हें सच्चाई बताओ। ठीक है जी। अरे आप एक नंबर की झूठी औरत है और आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा है, घमंडी इंसान है। अरे आपकी बेटी ने मुझे सब बताया है, आप लोग कितने झूठे हो। मम्मी जी वो बोल, तुझे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। हाँ बेटा मैं भी हूँ तेरे साथ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बता क्या बात है, बता दे अपनी सास को जो इसने तेरे साथ किया है इतना गलत। मम्मी जी आप दोनों लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू ये क्या कह रही है तू? हाँ बेटा ये कैसी बातें कर रही है, तू क्यों माफी मांग रही है? तूने क्या किया है? मम्मी जी माफी तो मुझे ही मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने ही ये सब कुछ किया है। आप दोनों जो इस तरह से लड़ रहे हो ना, वो सब मेरी वजह से है। मैं झूठ बोलकर मम्मी जी को आपके खिलाफ और आपको मम्मी जी के खिलाफ भड़काती थी, छोटी मोटी आप दोनों की बुराइयां करती थी। कि मम्मी आपको तो पता है ना, बचपन से मेरी आदत है चुगली करने की या एक दूसरे में लड़ाई करवाने की। आप तो जानती हैं मैं अपनी आदत से पहले से ही बहुत मजबूर हूँ। सब करके मुझे मजा आता था, खुशी मिलती थी।
बात करती है बहू। अरे तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। अरे मैं तो तेरे ऊपर कितना भरोसा करती थी, कितना प्यार करती थी, अपनी बेटी के जैसे मानती थी तुझे। इससे तो मुझे ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। हाँ बेटा, तूने तो मेरा सर नीचा कर दिया। अरे ऐसी भी क्या आदत है, क्या तुझे सही गलत का अंदाजा नहीं था? तूने तो मेरा सर ही झुका दिया। मुझे खुद शर्म आ रही है, मैंने समधन जी से इस तरह गंदे तरीके से बात की। अरे वो लोग कितने अच्छे लोग हैं, फिर भी मैंने तेरी बात में आकर उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। अरे तुझे क्या पता मेरे मन में कैसे कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। एक बार तो सोचती कि सब तू क्या कर रही है। मम्मी जी, मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मम्मी जी, आप दोनों लोग मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मम्मी जी, एक बार माफ कर दीजिए। क्या तेरे माफी मांगने से हमारे सब वापस आ जाएंगे जो हमने एक दूसरे पर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तुझे माफ करने की कोशिश जरूर करेंगे। तू जा, हो गया अपने कमरे में। माफ कर दीजिए समधन जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।